बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होगी। इसकी शुरुआत आज शाम 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन से होगी और समापन अगले दिन पीएम मोदी के संबोधन से होगा। इस बैठक से पहले पीएम मोदी का एक भव्य रोड शो होगा, जो आज दोपहर 3 बजे के करीब पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक होगा। इस बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी शासित राज्यों के करीब 12 मुख्यमंत्री और करीब 36 केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। बैठक आज शाम 4 बजे शुरू होगी, जो 17 जनवरी शाम तक चलेगी। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विचार विमर्श किया जाएगा और इसके साथ ही राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। तो दिल्ली में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। तो इस बैठक में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर दरअसल मंथन और चिंतन किया जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में करीबन 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 डिप्टी सीएम शामिल होंगे। साथ ही 35 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और करीब 350 नेता शामिल होंगे। बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों को खबर लगी कि कुएं के अंदर 3 शव मिले हैं, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। खरगोन जिले के बेड़िया कस्बे में 3 शव मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कुएं से 3 शवों को बाहर निकाला, जिसमें एक महिला और 2 बच्चों के शव शामिल थे, जिनकी पहचान गाँव के ही रहने वाले एक मजदूर के परिवार के रूप में हुई। महिला और 2 बच्चों के शव मिलने के बाद से पति फरार बताया जा रहा है, जिसकी वजह से घटना को लेकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला का पति शराबी है और अक्सर उसका झगड़ा होता रहता था। बीती रात को भी महिला का पति के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसके बाद सभी पास के एक बाबा के आश्रम के दर्शन करने गए थे। पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। ईरान में भीषण बर्फबारी की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और स्कूलों के साथ साथ सरकारी ऑफिस भी बंद करने पड़े। भीषण ठंड के बीच भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम गई। जहां भारी बर्फबारी की वजह से ठंड और बढ़ गई, जिससे स्कूलों और सरकारी ऑफिस बंद करने पड़े। सड़कों पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रास्ते में आती जाती गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी मोटी परत दिखाई दी। बर्फबारी इतनी तेज थी कि स्थानीय प्रशासन की एक गाड़ी लगातार बर्फ को साफ करने का काम करती दिखी। फिर भी सड़कों पर बर्फ की परत दिखाई दी। जहां एक तरफ बर्फबारी ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, तो वहीं कुछ लोगों ने इस भारी बर्फबारी का मजा लिया। कई इलाकों में लोग अपने बच्चों के साथ बर्फबारी को एंजॉय करते हुए नजर आए।